अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद को कुरान मजीद इस वजह से कहा जाता है, बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है, जब रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को कुरान मजीद सुनाते तो मुशरिकीन ने कहा, ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि इस कुरान को ना सुनो। तो उन्होंने चूँकि इस कुरान को ना सुनने का कहा, इसकी मुखालफत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के उस इनकार की वजह से इसका नाम ही कुरान रख दिया ताकि ता क़यामत वो ख़ाइब व ख़ासिर रहें और कुरान का डंका बजता रहे। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा, कुरान ये मकरून उनके माना में है। माना ये है कि मिला हुआ, जमा किया हुआ, चूँकि कुरान मजीद की आयात, रुकुआत, पारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, जमा किया हुआ है, इस वजह से इसको कुरान कहा जाता है। बाज़ ने कहा अगर करा यक़रअ से हो तो ये मकरू उनके माना में होगा, तो मफ़हूम ये होगा कि जिसे बार बार पढ़ा जाए। तो कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा और बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, इस वजह से भी इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद के सिफ़ाती कई नाम हैं, लेकिन कुरान मजीद के जो नाम बतौर आलम के ख़ुद कुरान मजीद में मज़कूर हैं वो 5 हैं। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 फ़ुरक़ान, नंबर 3 ज़िक्र, नंबर 4 तंज़ील और नंबर 5 अल किताब। ये कुरान मजीद के अलम के तौर पर नाम मज़कूर हैं। इसके अलावा कई सिफ़ाती नाम हैं जो कुरान मजीद के अंदर मज़कूर हैं। और कुरान मजीद की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह से की है और कुरान मजीद को पढ़ने से पहले तअव्वुज़ का हुक्म दिया है। इज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो कुरान मजीद को पढ़ने से पहले तअव्वुज़ पढ़ना ये वाजिब है और बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हर वो काम जो ज़ीशान हो, अज़मत वाला हो, उसे बिस्मिल्लाह से अगर शुरू ना किया जाए तो वो अबतर है, यानी वो बरकत से खाली होता है। कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि तआला फ़हुवा अक़ता। तो इस वजह से कुरान मजीद को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाती है और तअव्वुज़ भी पढ़ी जाती है। कुरान मजीद सूरत फ़ातिहा और 30 पारों के मजमूए का नाम है। कुरान मजीद का बुनियादी मकसद 3 चीज़ों को बयान करना है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 क़यामत। अब अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में 6 किस्म के मज़ामीन बयान फरमाए हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 अहकाम, नंबर 4 मानने वाले और नंबर 5 ना मानने वाले और नंबर 6 अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क़यामत का ज़िक्र फरमाया है। ये पूरे कुरान मजीद के अंदर बिखरे हुए खुले हुए मज़ामीन हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम मज़ामीन का ख़ुलासा सूरत फ़ातिहा के अंदर बयान फरमाया है। इस वजह से तरतीब के एतिबार से सूरत फ़ातिहा को सबसे पहले रखा गया, चूँकि पूरे कुरान का ख़ुलासा सूरह फ़ातिहा है। सूरत फ़ातिहा की फ़जीलत यह है, रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की शिफा अल्लाह ताला ने सिवाय मौत के सूरत फ़ातिहा में रखी है। और सूरत फ़ातिहा के चंद मशहूर व मारूफ नाम आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। इस सूरत को सूरत फ़ातिहा कहा जाता है चूँकि कुरान मजीद की इब्तिदा इससे हो रही है। और नंबर 2 इस सूरत को सूरह वाक़िया कहा जाता है इस वजह से कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत फ़ातिहा को पढ़ा तो ये उसके लिए काफ़ी है। तो काफ़ी अरबी में वाफ़िया को कहा जाता है, यानी जो पूरा करने वाली हो, इस वजह से इसे वाफ़िया कहा जाता है। सूरतुद्दुआ भी कहा जाता है
क्योंकि इस सूरत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अल्लाह ताला से मांगने का, दुआ करने का तरीका सिखलाया है। इस सूरत को सूरतुत तालीम और सूरतुल मसला भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की तालीम भी दी है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अकायद की, अहकाम की तालीम भी दी है। इस सूरत को सूरतुश शाफिया भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की शिफा सूरह फातिहा में है सिवाय मौत के, तो इस वजह से इसको सूरह शाफिया भी कहा जाता है। अब देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद को बयान किया है। मालिकी यौमिद्दीन, इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत को बयान किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रिसालत और अहकाम का बयान है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इस आयत के हिस्से के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मानने वालों को बयान किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, इस आयत के टुकड़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना मानने वालों को बयान किया है। अब पूरे कुरान मजीद के अंदर यही 6 मज़ामीन बयान हुए हैं बितफ़सील, और उनका ख़ुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिहा में रखा है। इस वजह से इस सूरत को इब्तिदा में ज़िक्र किया गया।